अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। 3.5 साल की मेहनत के बाद गवर्नमेंट जो है यानी कि पीटीए इमरान खान साहब का एक ट्वीट ब्लॉक करवाने में कामयाब हो गई है। अब देखें, 3.5 साल से हमें ये कहानियां सुनने को मिल रही थी। कभी कहा जाता था कि इमरान खान साहब का जो अकाउंट है वो भारत से चल रहा है, कभी कहा जाता था जी इसराइल से चल रहा है, कभी कहा जाता था जी सऊदी और पता नहीं कहाँ से चल रहा है, कभी कहा जाता था जी जेल से बैठे वो चल रहा है। बहरहाल ये कहानियां हमें सुनने को मिलती रही। फिर ये भी कहा जाता रहा बड़े अरसे तक कि जी भारत से चल रहा है। फिर मई 2025 में जब जंग हुई तो भारत ने इमरान खान साहब का जो अकाउंट है ट्विटर का वो सबसे पहले उन्होंने उठा के ब्लॉक कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक नया बयानिया उठाकर शुरू कर दिया जी इसराइल से चल रहा है और पता नहीं जेल से चल रहा है। इस तरह की खबरें हमें सुनने को मिलती रही। उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने 3.5 साल से ये ट्विटर को मुबैना तौर पर लिख रहे थे कि जी आप इमरान खान साहब का जो अकाउंट है उसको पाकिस्तान के अंदर बैन कर दें, यानी कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो ओपन ना हो और उनकी ट्वीट्स यहाँ की लोगों को शो ना हो। ट्विटर ने ये जो रिक्वेस्ट थी इसको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद बिलाखिर कहानी यहां पर आकर रुकी कि पीटीआई की जानिब से 47 जो ट्वीट्स थी इमरान खान साहब की उनको ऑब्जेक्शनेबल बनाकर फिर ट्विटर को दिया गया और कहा गया कि आप पूरे अकाउंट को अगर पाकिस्तान में ब्लॉक नहीं कर सकते तो फिर आप ये 47 जो ट्वीट्स हैं इनको या तो रिमूव करवा दें या फिर इनको पाकिस्तान के अंदर आप ब्लॉक करवा दें, विदहेल्ड आप इनको करवा दें। अब जो ट्विटर है वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की कोई कंपनी तो है नहीं कि जिसको आप डरा धमका के या उसको बंद करके उसके बैंक अकाउंट्स बंद करके आप उससे अपने काम करा लें। ट्विटर ने देखा और ट्विटर ने 47 ट्वीट्स में से 46 जो थे उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा जी नहीं, आपके बकौल ये ऑब्जेक्शनेबल होंगे लेकिन हमारे बकौल नहीं है। एक जो ट्वीट थी उसको ट्विटर ने इनके कहने के ऊपर, गवर्नमेंट के कहने के ऊपर विदहल्ड किया, पाकिस्तान में ब्लॉक किया है उस ट्वीट को। और वो ट्वीट अभी तक कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जाहिर है मुबैना तौर पर वो किसी इदारे के बड़े सरबराह के बारे में होगी वो ट्वीट, और उस ट्वीट को जो है वो उन्होंने विदहल्ड कर दिया है। और 46 जो ट्वीट्स थी उनकी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है। अब ये जो कामयाबी है जी 3.5 साल के बाद ये पीटीए को मिली है और एक ट्वीट जो है वो ये ब्लॉक कराने में कामयाब हो गए। अब आते हैं जी हम कराची का सानिया गुल प्लाजा। 61 से ऊपर जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं इस सानिया के अंदर और अभी तक 70 से 80 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो अभी तक लापता हैं। और कल मैं एक खबर भी पढ़ रहा था कि तकरीबन लगभग 30 के करीब जो लोग हैं वो एक ही क्रॉकरी की दुकान थी, वहाँ से उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिली हैं। यानी कि एक ही दुकान के अंदर 30 लोग फंस गए थे और वो वहाँ कर आग की लपेट में आ गए और वहाँ पर वो मतलब दर्दनाक कितने मनाजिर होंगे कि 30 लोग एक ही दुकान के अंदर जो है वो वहाँ पर कैद थे और वो अपनी जानें जो हैं वो गवा बैठे। आज एक रिपोर्ट आई है जी तहकीकाती टीम की तरफ से, मैं जियो न्यूज़ के ऊपर ये पढ़ रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था कि गूगल प्लाजे में जो आग है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी, हो सकता है कि मुमकिन तौर पर माचिस या लाइटर जलाने से लगी। अब मैंने वो खबर पढ़ी तो वो खबर ये है, मैं आपके सामने रख देता हूँ कि तहकीकाती ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा साने में आग मसनूई फूल होते हैं उसकी दुकान में लगी है। यानी कि मसनूई फूलों की कोई दुकान थी, वहां पर वो आग लगी और दुकान में जो मौजूद जो है वो बच्चे थे, बच्चों के खेलने के दौरान जो है वो आग लगी। उसके अलावा वो कहते हैं जी मुमकिन तौर पर हो सकता है कि दुकान में बच्चे दुकान में माचिस या लाइटर से खेल रहे थे। इब्तदाई तौर पर आग दुकान में मौजूद सामान में लगी और बिजली की तारों में फैली। आग शॉर्ट जो सर्किट है उसके बायस नहीं लगी। आग लगते ही इमारत में मौजूद अफराद दाखिली खारजी जो रास्तों की तरफ भागे। इमारत के दरवाजे बंद होने की वजह से भगदड़ मची। जराये ने कहा कि इमारत में ज्यादातर दुकानें खुली हुई थी। इमारत की छत के रास्ते पर भी ग्रिल लगी हुई थी। आग लगने से इमारत में मौजूद सीसीटीवी सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि जी शॉर्ट जो है वो सर्किट से नहीं लगी, हो सकता है वहां पर बच्चों ने कोई आग माचिस या कोई लाइटर इस तरह की चीज़ वहां पर जलाई जिससे फूलों की दुकान में आग लग गई और फिर उसके बाद जो है वो ये आग फैल गई। लेकिन परेशानी वाली तो कोई बात है नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने न्यूजीलैंड के साथ इसको कंपेयर करके अपने हाथ झाड़ लिए हैं। उन्होंने तो ये कहा है कि न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में भी आग लग जाती है तो 40 लोग वहां पर भी जान गंवा कर बैठ जाते हैं, तो ये आग है और ये हो जाता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जो पीपल्स पार्टी की शैला रजा साहब है, मैंने कल अपने व्लॉग में भी आपको बताया था कि उन्होंने जो है वो ये स्टेटमेंट दी थी, तो उनके लिए ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लोगों के पूरी जिंदगी की जो कमाई है, पूरे उनके जो घर हैं वो उजड़ गए हैं, उनके बड़े प्यारे उनसे उजड़ गए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। न्यूजीलैंड में भी ये हो जाता है। ये हमारे हुक्मरानों के पास जो है वो इसकी एक तमहीद है कि जी न्यूजीलैंड में भी हो जाता है तो पाकिस्तान में हो गया, इतनी कौन सी क़यामत आ गई। यानी कि कराची में आप देखें कि खबरें क्या आ रही होती हैं, गटर में बच्चा गिर गया अपनी जान गंवा बैठा, गटरों में बच्चे गिर जाते हैं, गटरों में इंसान गिर रहे हैं, कंटेनर जो है वहां पर पानी के जो टैंकर्स हैं वो लोगों के ऊपर चढ़ रहे हैं, लोग उनके नीचे कुचले जा रहे हैं, लोग सड़कों के ऊपर जा रहे हैं, गन पॉइंट के ऊपर उनसे मोबाइल खींचे जा रहे हैं, उनसे पैसे खींचे जा रहे हैं, कोई आकर गन पॉइंट के ऊपर उनको गोली मार रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है।
घबराना नहीं है आपने, क्योंकि पीपल्स पार्टी वहां पर मौजूद है और पीपल्स पार्टी वहां पर सब अच्छा है, सब कुछ संभाल रही है। अब आ जाते हैं जी मुरीद के सानिया के ऊपर। मुरीद के सानिया क्रेन पार्टी, दो भाई आज भी लापता हैं, 100 दिन आज उसको मुकम्मल हो गए हैं और मुरीद के अंदर जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। और उन दोनों भाइयों का आज के दिन तक कोई पता नहीं है कि ये दोनों भाई कहाँ मौजूद हैं, किसके पास हैं, कोई अता पता नहीं है उनके बारे में। देखें, अगर हम सिर्फ समा टीवी के ऊपर जो चलने वाली रिपोर्ट थी उसी को ही अगर हम सामने रख लें, अलीम खान साहब का वो टेलीविजन था, टीवी चैनल था, गवर्नमेंट के अंदर है वो, वहां पर जो रिपोर्ट चली उसके मुताबिक ही अगर हम देख लें तो इंतहाई शदीद तरीन जुल्म हुआ इस पार्टी के ऊपर। देखिए, मैं जो है वो क्रेन पार्टी की सियासत की बहुत सी चीज़ों से जो है वो इख्तलाफ रखता हूँ, उनकी शिद्दत पसंदी जो चीज़ें हैं उनसे भी मैं इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन बात यह है कि वो दो भाई गुम हैं और इनके सैकड़ों जो कारकुन हैं वो आज के दिन तक भी 100 दिन हो गए हैं, वो जेलों में मौजूद हैं, थानों में बंद हैं, मुकदमात भुगत रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि वो जो दो भाई हैं और जो उनके ये कारकुन हैं उनके ऊपर रियासत जो है वो कोई शफकत वाला हाथ रखे, उनके ऊपर कोई उनके मामला जो है वो सॉर्ट आउट करे, उनको अपने घरों में भेजे और उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उन मुकदमात को ख़त्म किया जाए। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सियासी जमातें ख़राब कर जाती हैं, लेकिन रियासत जो है वो अगर उसको आराम से डील कर ले, उनको प्यार शफकत से समझा दे तो बहुत सी चीज़ें जो है वो समझाई जा सकती हैं। क्रेन पार्टी के ऊपर जुल्म हुआ, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। क्रेन पार्टी बहुत सी चीज़ों के अंदर शिद्दत पसंद थी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी को जबरी तौर पर उठा लेना, गुम कर देना या उनकी उस जमात के कारकुनों को जेलों के अंदर जो है वो डाल देना कारकुनों को, ये भी ज्यादती है। रियासत को चाहिए कि वो कोई थोड़ा सा शफकत वाला कोई रास्ता बनाए या कोई इस तरह का रास्ता बनाए कि जिससे उनके जो कारकुन हैं, वो जो सपोर्टर्स हैं, वो जो 100 दिनों से अपने घरों से दूर हैं, जेलों में हैं, उनके लिए कोई वापस बाहर जाने का, अपने घरों में अपने प्यारों के पास जाने का जो है वो रास्ता निकल आए। चौथी जो खबर है वो ये है कि जी लाहौर में जो है वो किप्स के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आबिद वजीर खान साहब, वो अगवा हो गए हैं और वो अपने ऑफिस से जा रहे थे। और किप्स जो है वो आपको बेहतर पता है कि बहुत बड़ा तालीमी जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और बहुत बड़ा नाम है ये एक आबिद वजीर खान साहब का, जो किप्स के चीफ एग्जीक्यूटिव है। एक FIR उनके मेरे सामने आई है कि जौहर टाउन से वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठ कर जा रहे थे और उन्होंने फ़ोन के ऊपर थे, वो अपने ऑफिस में किसी से बात कर रहे थे कि अचानक जो है वो किसी ने उनकी गाड़ी का शीशा नॉक किया और उनसे कहा कि जी आपने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया मेरे साथ और उसके बाद जो है वो फ़ोन कट गया और तब से जो आबिद वजीर खान साहब हैं वो अगवा हो चुके हैं। और उनके जो भाई हैं ताहिर वजीर खान, उन्होंने एप्लीकेशन जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर ये दी है और मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया कि हमारे जो भाई हैं आबिद वजीर खान साहब जो हैं वो उनको फौरी जो है वो बाजियाब कराया जाए, तो क्योंकि उनकी जो है वो जान को खतरा है। अब ये सिचुएशन है जी लाहौर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की कि एक बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को उठा लिया जाता है और अभी तक जो है वो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव का पता नहीं है, वो ताहाल जो है लापता हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना चैनल्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।